हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने पेपर की तैयारी को, जो भी आप पेपर देना चाहते हैं, उसकी जमकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, कंपटीशन की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, 11वीं की दृष्टि से, 10वीं की दृष्टि से, 9वीं की दृष्टि से ये जो है सदाबहार टॉपिक है। ठीक है, यानी हम बात कर रहे हैं पीएच पैमाने के बारे में। ठीक है, ये बेसिकली हम बात करें तो 9वीं में भी आता है और 11वीं में भी आता है। ये 12वीं का टॉपिक नहीं है, लेकिन 12वीं में भी देखने को मिलता है। ठीक है, क्या तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि पीएच मान हम कैसे निकालते हैं। जैसे पीएच क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये क्या होता है, पीएच मान होता है। तो किसी भी पीएच क्या दिखाता है, पीएच बेसिकली किसी भी अम्ल के बारे में बताता है। ठीक है, या क्षार के बारे में बताता है। ठीक है, कि किसी भी कोई भी क्या, कौन सा अम्लीय है, ठीक है, कौन सा विलयन अम्लीय है, कौन सा विलयन क्षारीय है, ठीक है, और कौन सा विलयन उदासीन है। यही क्या बताता है, पीएच बताता है। ठीक है, पीएच का 3 काम होता है। वो विलयन की प्रकृति को बताता है कि विलयन पहला कि अम्लीय है क्या, तो पहला बताएगा कि विलयन अम्लीय है। विलयन क्या है, अम्लीय है, यानी एसिड है। विलयन क्या है, अम्लीय है। या दूसरा बात बताएगा विलयन क्या है, क्षारीय है। या तीसरा बात बताएगा विलयन उदासीन है। ये 3 बातों को निर्धारण करता है पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल की बात करें तो बेसिकली क्या होता है मेरे भाई, एक ऐसे करके एक स्केल होता है और जिसपे क्या कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे 1 2 3 और डैश डैश करके, यहाँ पे बीच में 7 होता है, फिर यहाँ से 8 9 ऐसे करके होता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है भैया, कि जब जो है विलयन क्या पीएच मान 1 से 7 के बीच में, कहाँ से, तो इस 7 से लेकर 1 के बीच में होता है ना, तो विलयन क्या होता है मेरे भाई, अम्लीय होता है। ये बेसिक सा हम बात बता रहे हैं। जब विलयन का पीएच मान 1 से 7 के बीच में होता है तो विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। और जब पीएच हमारा 7 आए, एग्जैक्ट 7 आए, तो क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, तो उदासीन होता है। और जब विलयन का मान 7 के आगे आए तो क्या हो जाता है, विलयन क्षारीय हो जाता है। जब विलयन का पीएच मान 1 से 7 के बीच में होता है तो विलयन क्या होता है, उदासीन होता है। और जब विलयन के पीएच मान 7 होता है तो विलयन क्या, सॉरी दोस्तों कुछ उल्टा बोल दिया, कि जब विलयन का पीएच मान 1 से 7 के बीच में होता है तो वो अम्लीय होता है विलयन। ठीक है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो अम्लीय होती है। और जब विलयन का पीएच मान 7 से आगे बढ़ता है तो क्या होता है, उसकी प्रकृति विलयन की क्षारीय होती है। और जब विलयन का पीएच मान 7 आ जाता है तो उसकी प्रकृति क्या हो जाती है, उदासीन हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम समझ लेते हैं। ये तो हमने पीएच को देख लिया कि क्या बताता है, कब क्या होता है, कब कब मौसा कहेंगे, कब मौसी, कब चाचा कहेंगे। ठीक है, किसको, इसके बारे में हमने देखा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आखिर हम पीएच को कैसे हम निकालें। तो इसमें हम मेरे भाई आपको 2 फॉर्मूला बताएंगे। अगर आप इन 2 फॉर्मूलों को ध्यान में रखते हैं, दिमाग में रखते हैं, तो पीएच के कोई सा भी क्वेश्चन हो, आप जो है बेझिझक आप उस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे बिना फंसे। ठीक है, तो पहला फार्मूला देखिए जी, पीएच बराबर होता है क्या, तो माइनस का लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ठीक है, एक फॉर्मूला ए हो गया। ठीक है, देखिए कोई सा भी विलयन हो, देखिए दो सांद्रताएं होती है, एक हाइड्रोजन आयन होता है और एक हाइड्रोक्सी आयन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन को हम H+ से दिखाते हैं और हाइड्रोक्सी आयन को OH- से दिखाते हैं। तो एक फॉर्मूला तो हमारा ए हो गया, हाँ ए हो गया एक फॉर्मूला। और एक फार्मूला क्या हो जाएगा, जो अम्लीय विलयन का जो क्या, एक क्या हो गया, पीएच इक्वल टू क्या, माइनस का लॉग इंटू हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। एक होता है जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और इंटू हाइड्रोक्सी आयन की जो सांद्रता होता है वो बराबर होता है 10⁻⁻14 के। ठीक है, ये रहा हमारा मेरे भाई दूसरा फॉर्मूला। अब आप इन दो फार्मूलों के सहारे कोई सा भी विलयन हो, आप उसका पीएच जो है धड़ाक दे निकाल लेंगे, कोई परेशानी, दिक्कत, हैरानी परेशानी नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। फॉर्मूला याद रखिए, पहला पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग H+, दूसरा याद रखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इंटू हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता इक्वल टू 10⁻⁻14। ठीक है, 14। चलिए लिखते हैं, एक विलयन की पूरा लिखे कि आधा, एक विलयन की
H+ यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना कोई दे, 10⁻6 m है, 10⁻⁻6 m है ये क्या है, मोल है, m है, तो सांद्रता किस में नापते हैं, तो मोल में। 1 बिलियन की H+ आयन की सांद्रता छूट गया है, लिख लीजिएगा। बेसिकली मेरा मतलब है आप कंसेप्ट समझे, क्वेश्चन लगाना सीखे। 1 बिलियन के H+ आयन की सांद्रता 10⁻16 मोल है, तो बिलियन का pH मान कितना होगा। चलिए किस फॉर्मूला बनाएंगे, ऊपर वाला पर, तो हम जानते हैं pH = क्या होता है, माइनस का लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। चलिए रख दीजिए वैल्यू को, pH = माइनस का लॉग और H+ की सांद्रता 10⁻⁻6। अब देखिए जादू देखिए, लॉग का कुछ प्रॉपर्टी लगेगा। आप जानते हैं लॉग का एक फॉर्मूला होता है, लॉग m⁻n जो होता है ना, ये क्या हो जाता है, ये n को उठाकर आगे पढ़ देता है, तो ये हो जाता है n log m। ठीक है, जहाँ कहीं भी आपको दिखे log m का पावर n, तो n आगे आ जाता है। ठीक है, log के, इतना बात ध्यान रखना। जैसे ऐसे देख जाए log 3 का पावर 2, तो देखिए इस फॉर्मूला से कंपेयर कीजिए, m की जगह 3 है, n की जगह 2 है, तो 2 को आगे फेंक देगा, तो 2 log 3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ बात होगा। देखिए माइनस का लॉग, अब देखिए इस -6 को आगे फेंक देगा, तो फेंक दीजिए पहले ही। देखिए -6 ये आगे आ जाएगा, इंटू माइनस का लॉग 10, तो इसको हम आगे देखते हैं, तो -6 और माइनस लॉग, माइनस माइनस प्लस, तो 6 log 10, और log 10 का वैल्यू कितना हो जाता है 1, तो इसका pH मान कितना आ जाएगा 6। ठीक है, log 10 का वैल्यू कितना होता है याद रखिएगा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, log का है, और log 10 का वैल्यू याद रखिएगा 1 होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा इसका pH मान कितना हो जाएगा 6। अब हम आपसे पूछ दें कि इस 6 बिलियन का जो है pH मान आया है, तो बिलियन की प्रकृति क्या है, तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय। बताइए, अभी हमने आपको पहले फंडामेंटल क्लियर किया कि 7 से पहले आया pH तो वो अम्लीय होगा, 7 के बाद आया तो क्षारीय होगा, अगर 7 आया तो उदासीन होगा। इसीलिए हम पहले खोल कर आपको बताएं कि इसका जो है बेसिक जो कंसेप्ट है वो आप समझ जाइए, और समझ भी गए होंगे। ठीक है, और क्वेश्चन ले ले एक इस पे भी। चलिए जैसे शॉर्ट पे हम ले लेते हैं कि अगर विलयन की H+ की, अगर OH की सांद्रता आपको दे दे, OH की सांद्रता दे दे 10⁻⁷ दे दे, तो आपसे अगर पूछ ले क्या विलयन का pH, तो कितना होगा। देखिए हम शॉर्टकट में बनाते हैं, आप कॉपी पेन पर अच्छे से लिख कर बनाइएगा। देखिए इस फॉर्मूला को लगाइए, H+ इंटू OH नेगेटिव बराबर कितना हो जाता है 10⁻14, तो H+ बराबर OH कितना दिया है 10⁻⁷, क्वेश्चन में -7, 10⁻14, तो H+ का यहाँ से वैल्यू कितना निकलेगा जी, H+ का वैल्यू निकल जाएगा कितना 10⁻⁷। तो जब H का वैल्यू, H+ यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आ गई 10⁻⁷, तो यहाँ पे रख दीजिएगा, सिंपल सा इसका pH मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। इस क्वेश्चन को आप जो है पूरे विस्तार पूर्वक करिएगा, बोर्ड पे कम जगह होने के कारण हम नहीं बता पाए। ठीक है, तो यही है pH की कहानी, बहुत हल्का सा टॉपिक है, नन्ना मुन्ना छोटू सा टॉपिक है जो आपको पढ़ना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, और इसमें 2 फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि pH = -log इंटू हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। एक और याद रखिएगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इनको हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता बराबर 10⁻⁻14 होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए, तो यही रहा प्यारा टॉपिक, और pH स्केल के बारे में आप समझ ही गए कि कब अम्लीय होगा, 7 से पहले अम्लीय, 7 के बाद क्षारीय, 7 पर उदासीन। समझ गए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न पूछता है, और कंपटीशन में तो इसका 44 सवाल अलग है, क्योंकि कंपटीशन में भर भर के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी आप बताना कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक करना, और प्लीज़ दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज़ मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, पीएच से रिलेटेड जो भी आपके डाउट है, मैं आशा करता हूँ कि आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, बाकी आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट में बताना। ठीक है, हम आपके लिए वीडियो लाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो मिलेंगे किसी वीडियो में, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।